इवनिंग स्टूडेंट। गुड इवनिंग सर। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा है। ये जो बच्चे लेखपाली की तैयारी कर रहे हैं या उन सभी पर्सन को और स्टूडेंट्स को ये चीज़ें जानना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहीं न कहीं उनके घर में बंटवारा होती है, कहीं न कहीं खेत खलियान खरीदी जाती है। तो जब ये हमारे पटवारी और कानगो और लेखपाल जब मापने आते हैं, तो जब ये चीज़ें जानकारियाँ नहीं रहेगी तो क्या होगा, पता ही नहीं चले कब क्या क्या नाप लिए, तो कुछ भी गुड़बक बना के चले जाते हैं, है ना। यस सर। तो ये चीजें सबको आज जानना चाहिए, ठीक है। कुछ चीजें लिखा हूँ मैं, बिल्कुल आज वीडियो तो लंबा होगा लेकिन 1 बाय 1 करके हर एक इकाई को कवर करेंगे, कोशिश करें कोई इकाई छूटे नहीं, और डीप एंड डिटेल और ये भी बताएंगे किस तरह से निकाली जाती है ना। यस सर। तो ये सब चीज अंत में बनाएंगे, बिना स्किप किए हुए देखना पड़ेगा ये चीजें, है ना। यस। चलिए पहले हम आज का टॉपिक ये है कि भूमि मापन इकाइयां, जो भूमि को पैमाइश होती है, कैसे पैमाइश की जाती है, राइट। यस सर। अब देखिए, पहले हम स्टार्ट छोटा इकाई से करेंगे। पहले छोटा इकाई हम बता दे रहे हैं, उसके बाद से इसका एग्जाम्पल भी देंगे, इसकी पूरा डीप एंड डिटेल में बताएंगे, है ना। चलिए, पहले होता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। इसकी वीडियो मैंने एक ऑलरेडी बना चुका है, सेपरेट वीडियो की, ठीक है। फिर भी मैं स्टार्ट करता हूँ। 1000 मीटर बराबर कितना आता है? 39.37। हाँ, यानी 37 इंच होते हैं, ठीक है। यस। और फुट में देखा जाए तो 3.28 फुट होता है, यानी 3.28। 1 फुट बराबर क्या होता है जी? 12 इंच होता है। अब लंबाई के मात्रक होते हैं इंच, या तो उसको इंच में नापते हैं, या इंच सेमी में नापते हैं, इंच में नापते हैं, गज में नापते हैं, फुट में नापते हैं, मीटर में, और लट्ठा जो होता है ना, खेत के लट्ठा गिराते हैं हम लोग, धान उनकी रुपया में होती है। और जमीन का क्षेत्रफल होता है अनवासी, कंचावासी, विश्वासी, विश्वा, कच्चा बीघा हो गया, पक्का बीघा हो गया, एकड़ हो गया, एयर हो गया, हेक्टेयर हो गया, है ना। तो इन सारे चीजों के बारे में आज हम जानेंगे, और निकालना भी जानेंगे कैसे बीघा से एयर निकालते, एयर से हेक्टेयर कैसे निकालते हैं, वॉट सारे प्रॉब्लम्स आज, सारे कॉन्सेप्ट क्या होगा आज क्लियर हो जाएगा। स्टॉप। 100 कड़ी में 66 फीट, 1 कड़ी में 0.66, और 1 कड़ी में कितने हाथ होते हैं? 0.44 हाथ, और 1 हाथ में 18 इंच, और 1 जरीब में 100 कड़ी 20 मीटर, और 1 मीटर में 5 कड़ी होते हैं, ठीक है। यस सर। अब देखिए, 1 कड़ी में 20 सेंटीमीटर, और अगर उसको इंच निकालना है तो 20 से क्या करेंगे? 2.4 में हम डिवाइड कर देंगे, तो आपका 7 पॉइंट यानी कि 7.874 इंच आ जाएंगे, है ना। यस सर। 1 जरीब में आपका, अगर जरीब से आपका वो निकालना है, गज निकालना है, तो फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दो। 20 से क्या कर दो? 3.28 में जब मल्टीप्लाई करोगे तो बराबर हो जाएगा 65.6 फीट आ जाएगा, या 21.87, यानी कि 22 गज की लपेट में आ जाएगा, जो हम क्रिकेट जो खेलते हैं उसको नापने का काम आता है। 22 गज होता है ना। यस सर। अब देखिए, प्रत्येक कड़ी जो होता है, प्रत्येक कड़ी की लंबाई 0. जो प्रत्येक जो हम नापते कड़ी में ना, जो सिकड़ी होता है, जरीब वरीब, तो उसमें होता है जरीब अलग होता है, कड़ी अलग होता है। कड़ी लंबाई क्या होते हैं? लंबाई बराबर, प्रत्येक कड़ी में लंबाई कितना होता है? 0.6 फुट या 7.92 इंच में होता है ना। अब देखिए, 3 जरीब में क्या होता है? 3 जरीब में 20 कड़ी, और 1 गज में 36 इंच, 1 अनवासी में 24.502 वर्ग इंच होता है, और 1 कंचावासी में होता है 20 विश्वांशी, 1 बीघा में 20 विश्वांशी, और वर्ग में देखा जाए तो 20 वर्ग, और गट्ठा होता है तो 1361 वर्ग फुट होता है, और 1 कच्चा बीघा में देखा जाए तो 443 वर्ग मीटर, और 1 पक्का बीघा में कितना होता है? 1 वर्ग, और जरीब 55 वर्ग गज होता है,
20 बिस्वा होता है पक्का बीघा में, 0.625 एकड़ होता है, और 1 एकड़ में वह 1.6 बीघा होता है, और वर्ग में देखा जाए तो 3025 वर्ग गज होता है, और इसको मीटर में देखा जाए तो 25.30 वर्ग मीटर होता है। यहाँ देखिए एक फलांग में 20 चैन होते हैं, और या 22 गज, जो गज बताया था ना वो गज होता है, और एक ईयर में 3.95 बीघा होता है। कितना होता है? बीघा। और एकड़ में देखा जाए तो 2.47 एकड़ होता है ना, और बीघा में कितना होता है? 3.95। एक ईयर में आपका 121 वर्ग गज होता है, और 100 मीटर होता है, मीटर में देखा जाए तो, ठीक है। एक बीघा में आपका 2725 वर्ग फुट होता है, और एक बिस्वा में आपका 126.5 वर्ग मीटर होता है, और एक एकड़ में 100 डेसिमिल होता है, और एक एकड़ में 32 कट्ठा होता है, और एक कट्ठा में 126.5 वर्ग मीटर होता है। एक धूर या बिस्वा में क्या होता है जी? 0.003162 एयर होते हैं। एक धूर में 0.6325 एयर होते हैं। एक बिस्वा में आपका 12.65 एयर होता है। एक पक्का बीघा में होता है 2.253 एयर होता है। एक मील में आपका 8 फलांग होता है, और 1700। अब देखिए मैंने पहले ही बता चुका है, ठीक है, कि 1 एकड़ में 100 वर्ग मीटर होता है। तो आप एक खेत ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। खेत में 1 ईयर हो गया, आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 10 दाव में 100 मीटर, यह मीटर लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए 25 मीटर यहाँ ले लीजिए, और 4 मीटर यहाँ ले लीजिए। इन मीटर में गुणा कर लो तो कितना? 100 मीटर हो जाएगा। इस तरह एयर निकालना हो तो निकल जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम क्या, और यहाँ देख लीजिए कि 1 ईयर में 20 यहाँ ले लीजिए 20 मीटर, और यहाँ 5 मीटर, तो 20×25 100। एक एकड़ निकालना भी तो एयर था। 1 एकड़ में क्या होता है जी? 44 गज और 110 गज। यहाँ जो होता है लंबाई कितना होता है जी? 44 गज, और चौड़ाई 110। तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 4840 यार्ड में नापते हैं। इसको कितना आएगा जी? यार्ड। और यहाँ देख लीजिए 1 बीघा में होता है 44 गज होता है लंबाई, और चौड़ाई होता है 44 गज होता है। 1 हेक्टेयर में 100 मीटर लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई भी होता है, ठीक है। आप देख लीजिए पट्ठा में नहीं, कट्ठा में, ठीक है। कट्ठा में अगर मापना है तो क्या करेंगे? 1 कट्ठा कितना है जी? 40। यहाँ कितना है? 40 कट्ठा। 40 कट्ठा। यस सर। और यहाँ कितना है? 70 कट्ठा। 70 कट्ठा। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें 70 इंटू 40, कितना आ जाएगा आपका? 7 को 28, 2800 वर्ग कट्ठा। क्या होगा बेटा? वर्ग कट्ठा आ गया। इस 100 से हम क्या करेंगे? 800। तो ये हो गया आपका 2 एकड़ हो गया। कितना हो गया बेटा? 2 एकड़। तो इसको गज में निकालना तो क्या करेंगे? सीधे 50 और ये 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 1 नीचे रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10 5 गुना के 10, और ये 0 और नीचे भी, ठीक। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एकड़, और ये हो जाएगा डेसिमल, ठीक है। यस सर। इस तरह अब ये देखिए 1 डेसीमिल बराबर होता है 44.47 वर्ग गज। कितना होता है जी? 1 डेसीमिल बराबर होता है 40.47 वर्ग गज होता है, और 1 हेक्टेयर बराबर होता है, आप 10 से 1000 मल्टीप्लाई कर ले, कितना? 40.47 से अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 247.10 डेसिमिल हो जाएगा, ठीक है। यस सर। अब 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 से क्या करेंगे? 100 से
गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 एयर हो जाएगा। और 1.6188 हेक्टेयर को अगर हम गुणा करते 1000 में, कितना 10,000, अगर गुणा कर देंगे तो टोटली आपको मिल जाएगा इतना, कितना 16,188 वर्ग मीटर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, कितना मिल जाएगा जी 16,188 वर्ग मीटर। और इसी से हम किसी का भी हम निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए सपोज दैट हमको डेसिमल निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर रखेंगे 161 और 88 और 1000 से क्या करेंगे, सॉरी कितना से इसे भाग देंगे, क्या करेंगे जी 40.47 भाग देंगे। और जो भाग में आ रहा है जी 4 आ रहा है, क्या आ रहा है जी 4 मान आ जाए, कितना निकालना है जी डेसिमल निकालना है तो 4 डेसिमल हो जाएगा। समझ में आ गया ना, ये डेसिमल निकाले हम ना, तो अगर डेसिमल हमको निकालना है तो क्या करेंगे, आपको पता है कि डेसिमल में कितना होता है, इतना वर्ग गज होता है, तो आप इतने में, ये आपका मूल मंत्र है, कौन है ये, इसको क्या करना है, इसको अंडरलाइन कर लो। और ये किसी में भाग दे करके, किसी में किसी चीज का भाग दे करके आप वो चीज प्राप्त कर सकते हो, चाहे ठीक है। अभी एक देख लीजिए, हेक्टेयर को हमको निकालना है, क्या निकालना है, हेक्टेयर निकालना। तो कितना है, 1 हेक्टेयर में कितना होता है बेटा, आप देख लीजिए, अब ये देख लीजिए, 1 हेक्टेयर में आपका होता है 47.10, इसमें किससे भाग दे देंगे 16188, अगर इससे भागी एयर तो ऊपर क्या रखेंगे हम 1.6188, यही है ना मूल मंत्र। और उससे हम किससे, हेक्टेयर कितना है, एयर कितना है 100 एयर से हम भाग दे देंगे तो 61.88 एयर आ जाएगा। इस तरह आप किसी का निकालना चाहते हैं तो आप इजीली तरीके से आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अगर आपको पक्का बीघा निकालना है तो एक पक्का बीघा 55 गज और ये 55 गज, कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 165 फुट में आता है, ठीक है। अगर ये दिख रही एकड़ निकालना है तो 110 गज और 44 गज ये चौड़ाई और 110 गज लंबाई, तो 132 फुट में ये भी आएगा, ठीक है। तो आज हमने सारा चीज कवर किया है 1 बाय 1 करके, ओके।